प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्रेरणा कोचिंग सेंटर। दोस्तों, इस समय हमारा विश्व एक भयंकर महामारी से गुजर रहा है। विश्व में यह महामारी भयंकर रूप ले चुकी है। अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, इस महामारी से अतिशीघ्र मुक्ति दिलाएं। इसी के साथ इस कोरोना वायरस से फैली बीमारी के लिए जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो अपने जीवन की परवाह न करते हुए उन साथियों की जीवन की देखभाल में लगे हुए हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, इस कोरोना वायरस से संबंधित आज के जीके के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। इन क्वेश्चंस को आप समझें। कोरोना वायरस 2019 की शुरुआत कहां से हुई? ये जो वायरस फैला वो सबसे पहले कहां से फैला था? दोस्तों, ये वायरस हमारे पड़ोसी देश चीन और उस चीन का एक शहर है वुहान, वहां से सबसे पहले फैला। अर्थात इसका मामला, इसका केस वहीं पर सबसे पहले संक्रमित पाया गया था। तो कोरोना वायरस 2019 की शुरुआत कहां से हुई? अगर देश का नाम पूछा जाए चीन, दोनों क्वेश्चन, और अगर शहर पूछा जाए तो वुहान शहर, वुहान शहर से हुई है। इसी से संबंधित क्वेश्चन है, WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा? जो WHO है उसने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या दिया था जब ये वायरस दुनिया में आया था? इसने अपनी तहलका मचाया था, बीमारी फैलाई थी। तो WHO ने इस कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा था। कोविड-19। कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या है? ये जो नाम रखा था, अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19, पूर्ण रूप या विस्तार रूप क्या है, तो कोविड-19 में आपको यह समझना है CO विद VI और D, ये तीन वर्ड यहाँ जो है इनकी फुल फॉर्म बनाई गई है, और चौथा है 19। तो CO से बनता है कोरोना, VI से वायरस, और D फॉर डिसीज, और 19 है ईयर 2019 का एक शॉर्ट फॉर्म लिया गया है। तो फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज 2019। यही जो WHO ने इसका आधिकारिक नाम लिया है, इसलिए ये WHO से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि WHO का पूर्ण रूप क्या है। तो फुल फॉर्म ऑफ WHO, W से बनेगा वर्ल्ड, H फॉर हेल्थ, O फॉर होगा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी रूप मैं आपको बताता हूं। वर्ड से होता है विश्व हेल्थ से स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन संस्था, तो इसका हिंदी रूप होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जो स्वास्थ्य विभाग का एक संगठन है संपूर्ण विश्व का, उसका हिंदी नाम होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इंग्लिश फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोरोना वायरस मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? ये जो बीमारी है कोरोना वायरस है, ये मनुष्य के किस अंग को प्रभावित कर देता है? तो ये
बहुत ही महत्वपूर्ण जो अंग है वो है आपका फेफड़े। फेफड़ों को प्रभावित करता है और फेफड़े इंग्लिश में लंग्स कहलाते हैं। तो ये लंग्स या फेफड़ों को प्रभावित करता है। कोरोना वायरस के सामान्य लक्षण क्या हैं? अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया तो उसके ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हमें संभावना या शक हो सकता है कि उसको कोरोना वायरस है? उसकी टेस्ट के द्वारा ही जांच में क्लियर होगा, लेकिन उन लक्षण के आधार पर हम किस तरह से ये शक कर सकते हैं कि कोरोना वायरस इसको हो सकता है। तो उसको सामान्य लक्षण उसके हमें दिखाई देंगे। जुकाम का होना, जुकाम, सूखी खांसी, उसको जुकाम होगा। सूखी खांसी आ रही होगी, उसके गले में दर्द, गले में प्रॉब्लम होगी, खराश होगी, गले में दर्द, और सबसे जो होगा बुखार। इसीलिए टेम्परेचर चेक किए जाते हैं थर्मल स्क्रीनिंग में, उसका टेम्परेचर। ये सामान्य लक्षण हैं, इनसे संभावना की जा सकती है कि वो व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो सकता है। इसी में कोरोना वायरस को किसने अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? जो कोरोना वायरस से बीमारी फैल रही थी तो किसने ये घोषित किया कि ये तो विश्व लेवल पर भयंकर बीमारी एक दूसरे से फैलेगी। तो कोरोना वायरस को यही जो संगठन है इसने घोषित किया था, जिसका पूर्ण रूप मैं ऊपर दे चुका हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हिंदी इसकी बताइए। WHO ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये एक बहुत भयंकर बीमारी है, और भयंकर ही नहीं, ये महामारी है। वे बीमारी जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह चेन में फैलती चली जाती हैं विशाल क्षेत्र में, विश्व में, उन्हें महामारी कहते हैं। तो ये भयंकर बीमारी, और अंतरराष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया था कि ये विश्व के लिए खतरा है, एक भी व्यक्ति दूसरे में जाएगा खतरा है। तो इसलिए इस संस्था ने, WHO ने, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में आया? थोड़ी सी भारत की तरफ हम मुड़े स्पेशल, तो भारत के जो राज्य में था मामला, पहली बार मिला था केस कोरोना का संक्रमित, वो राज्य था दक्षिण का केरल राज्य। केरल राज्य, केरल रख लेंगे, केरल में आया था पहला मामला। अब ये जो कोरोना है इसकी जांच की जाती है, तो कोविड-19 के टेस्ट किट का क्या नाम है? अब तो बहुत सी अपनी अपनी कंपनियां नाम रख रही हैं, तो इसका जो नाम था RT-PCR। क्या नाम था? टेस्ट का नाम है RT-PCR। इट मींस कोरोना संक्रमित व्यक्ति के टेस्ट करवाया जाएगा, तो ये RT-PCR नाम से जाना जाएगा कि ये टेस्ट इसका हो रहा है। अब इससे जुड़ा हुआ फिर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज RT-PCR टेस्ट नेम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जो RT-PCR का पूर्ण रूप क्या है? तो RT-PCR का पूर्ण रूप रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म इसको, क्योंकि ये लेटेस्ट ही अभी आई है। पॉलीमरेज, P फॉर है पॉलीमरेज, और C फॉर चेन, एक श्रृंखला चलती है, और R फॉर रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, RT-PCR की फुल फॉर्म रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसी में भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? जब ये बीमारी फैलने लगी तो भारत के PM और भी जो थे सभी बहुत ही सचेत हो गए कि भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश है, दूसरे नंबर पर आने वाला, तो इसके लिए बहुत डेंजर था। तो भारत ने वास्तव में अच्छी कवरेज की थी। तो ये पहला हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर
जनता को सावधान करने के लिए एक कर्फ्यू लगाया गया था जनता के द्वारा कि आप सभी अपने ही द्वारा इस जिम्मेदारी को निभाएं। तो वो जनता कर्फ्यू के नाम से जाना गया था। वो तारीख थी 22 मार्च 22 मार्च और सन आपकी थी 2020। तो ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको बड़े आसानी से इसका हल कर देना है। आगे, कोरोना वायरस के कारण भारत में सबसे पहले किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया? ये कोरोना वायरस अपने तहलका मचाए हुआ था, बीमारी अपने चरम सीमा की ओर बढ़ रही थी। तो भारत के सबसे पहले ऐसे कौन सा राज्य हुआ उसने अपना फैसला लिया था कि मैं पूर्ण कर्फ्यू लगा रहा हूं? तो भारत का एक राज्य था, है तो छोटा ही, पंजाब, जो 5 नदियों के लिए प्रसिद्ध है। ये पंजाब प्रांत ने सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया था। अतः इस वीडियो में हम आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कोरोना काल में बहुत से देशों ने, कंपनियों ने, राज्यों ने अपने अपने ऐप लॉन्च कर दिए हैं। इसी का एक लॉन्च किया हुआ ऐप है जो पंजाब राज्य ने किया है, वो है कोवा पंजाब। कौन सा? कोवा पंजाब। पंजाब ने कोवा पंजाब नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। अगला है सूक्ष्मदर्शी, जिसे इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोरोना की संरचना किसके समान दिखाई देती है? जब इसका अध्ययन किया गया, स्टडी की गई कोरोना वायरस को, तो वो किस आकृति का पाया गया? तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसकी संरचना, इंग्लिश में इसे क्राउन कहते हैं, क्राउन के समान इसका हिंदी मुकुट होता है, जैसे मुकुट होता है उसके समान ये दिखाई देता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? किसी का नाम रखा जाता है, समुद्र में तूफान आते हैं तो तूफान किसी के नाम पर रखे जाते हैं। तो इसी तरह से ये कोरोना वायरस में कोरोना जो शब्द दिया गया है वो किस भाषा से लिया गया है? ये हमारी एक भाषा है लैटिन। ये लैटिन भाषा का शब्द है कोरोना। अतः कोरोना वायरस का नाम लैटिन भाषा से लिया गया है। इसी में आगे है हमारा कोविड-19 से निपटने के लिए नमस्ते भारत किसने शुरू किया? एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसको नमस्ते भारत का नाम दिया गया था। वो कार्यक्रम किसने शुरू किया था? ये कार्यक्रम एक भारतीय थल सेना ने इससे निजात या छुटकारा पाने के लिए किया था। तो भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को आप अंत तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस के कारण आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर कितना कर दिया है? सभी ने इस विषम संकट में अपने शरीर से जन धन तन मन सब सहयोग कर रहे हैं। तो इसी में एक आरबीआई ने भी अपनी छूट दी है, जो रेपो रेट है उसको उसने घटा दिया है। तो रेपो रेट आरबीआई ने घटा के 4.4 कर दिया है। ये रेपो रेट घटती बढ़ती रहती है, तो ये 4.4 इस विषम परिस्थिति के कारण किया है। इसी कोरोना काल से संबंधित है कि रिलायंस ने किस शहर में कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला है? एक रिलायंस कंपनी है, उसने भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया है। तो कोरोना के लिए कोविड-19 एक अस्पताल किस शहर में खोला है भारत के में? तो ये मुंबई शहर में। काफी सुविधाओं से युक्त अस्पताल है। आगे है अमेरिका की किस कंपनी ने, थोड़े इंटरनेशनल पर भी जा सकते हैं हम, तो इसके लिए अमेरिका की एक कंपनी है उसका नाम बताना है,
एजुकेशनल कोरोना वेबसाइट लॉन्च की है उन्होंने। इस समय एक एजुकेशनल वेबसाइट लॉन्च कर दी है कोरोना नाम से। तो वो कंपनी का नाम बताना है, तो बहुत अच्छी कंपनी है, प्रसिद्ध है, फेमस है, गूगल। सभी गूगल से आप परिचित होंगे। ये गूगल कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना लॉन्च कर दिया है। इसी में अगला है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि कोरोना जो महामारी घोषित की थी, तो भारत में किस राज्य ने पहले ये घोषित किया था कि ये एक महामारी है? तो वो भारत का पहला राज्य है हरियाणा। हरियाणा ने सबसे पहले यह डिक्लेयर किया था कि ये कोरोना है, बहुत ही भयंकर महामारी है, जो एक दूसरे के द्वारा संक्रमित होकर विशाल क्षेत्र में फैलती जाए, उसे हम महामारी कहते हैं। इसी कड़ी में आगे है, किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपात ऋण सुविधा की शुरुआत की? हम पहले ही ऊपर भी बता चुके हैं कि बैंक हो, कंपनी हो, जो भी है, सभी इसमें सहयोग करके इससे मिलकर एक जंग जीत रहे हैं और काफी सफलता भी मिल रही है। तो इस बैंक ने आपात ऋण की सुविधा शुरू की है कि आपातकालीन में हम ऋण देंगे। तो वो बैंक है आपकी भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक कलरफुल किए देता हूं। भारतीय स्टेट बैंक ने आपात ऋण सुविधा देने की घोषणा कर दी है। कोरोना वायरस के कारण भारत सरकार ने किस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत सरकार ने एक दवा है जो मोस्टली अपने यहाँ बहुत मात्रा में बनती है, वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा है। उस पर कमी के कारण प्रतिबंध लगाया था। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसको यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक दवा है। ये इस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध का तात्पर्य ये नहीं था कि भारत किसी को दे नहीं रहा है, इसकी कमी दिख रही थी और ये थोड़ी सी इसमें मददगार हो रही थी कोरोना काल में। तो इसकी जो उत्पादन था वो तो कंपनियां बढ़ाई रही थी, लेकिन कमी को देखते हुए इस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया था। लेकिन जब विदेशों में इसकी जरूरत पड़ी तो हमारे प्रधानमंत्री ने उसकी भी अनुमति दे दी थी। जब ये उपलब्ध हो गई तो विदेशों में भेजी भी गई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं दी गई हो, इनको दिया गया था। इसी में अगली कड़ी में है, कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वाश करो ऐप किसने लॉन्च किया? वाश करो ऐप, तो ये वाश करो ऐप राजस्थान, ये वाश करो ऐप है, एक कंपनी है IIIT। वाश करो जो ऐप है, इसको ध्यान से देखेंगे आप, IIIT, ये वो IIT नहीं है, ये IIT इसका फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये वो IIT नहीं है। इस कंपनी, इसने इंस्टीट्यूट ने वाश करो एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। कोरोना वायरस के कारण पहला लॉकडाउन करने वाला भारतीय राज्य। भारत में कोरोना वायरस के कारण पहली बार पूर्ण राज्य में लॉकडाउन किसने किया था? तो पहला राज्य था राजस्थान, जो बड़ा राज्य है। राजस्थान ने लॉकडाउन सबसे पहले किया था कोरोना वायरस के चलते। वुहान शहर जहां से आए थे, अब हम वहीं पहुंच गए, क्योंकि वहां से इसकी संक्रमण शुरू हुआ था। तो वुहान शहर चीन के किस प्रांत में है? ये प्रांत या राज्य आ जाए तो एक चीन का एक प्रांत है, एक राज्य है हुबई। हुबई राज्य में वुहान शहर पड़ता है। अतः साथियों, कोरोना से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न हम आपके लिए लेके आए थे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी इनको समझ लें, रटने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं
कि इस वैश्विक बीमारी से सभी को अतिशीघ्र स्वस्थ रखें, इसका जड़ से नष्ट करें इसको। और हमारे जो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स इसमें लगे हुए हैं और वैक्सीन बनाने में ट्रायल चल रहा है, अतिशीघ्र वह वैक्सीन सफल हो। और जिन साथियों ने हमारा ये वीडियो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है वो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हम अपने नए वीडियो जब भी इस पर डालें आप तक तुरंत पहुंच सके। और इसी में मैं कोरोना काल में सहयोग कर रहे अपने सभी विश्व के साथी और उन कोरोना वॉरियर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो अपनी जीवन की परवाह न करते हुए उनके जीवन को बचाने में सब कुछ समर्पण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।